覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम हल्क एंड कर्स की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा। इस एपिसोड में मैंने इन दोनों की कॉमिक वर्जन को लिया है, ना कि मूवी वर्जन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात करें कर्स के बारे में तो कर्स को काफी सारे कॉमिक्स में दिखाया गया है, जैसे कि थॉर, माइटी थॉर वॉल्यूम 3, ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स वॉल्यूम 2, ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स मास्टर एडिशन एंड सीक्रेट वर्ड्स 2। कॉमिक्स पर जिस कर्स को दिखाया गया है उसकी ओरिजिन एमसीयू की कर्स से काफी अलग है। कॉमिक्स में कर्स एज यूजुअली पहले एल्ग्रिम था, जो कि डार्क एल्व्स की एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। एक दिन एल्ग्रिम एंड थॉर की बैटल के दौरान मेलिकिथ ने उन दोनों को मोल्टेन लावा में फेंक दिया था। तब थॉर अपनी म्योनिर को यूज करके मोल्टेन लावा में गिरने से पहले ही निकल जाता है, लेकिन एल्ग्रिम मोल्टेन लावा में गिर गया था। गिरने के बाद वो नियरली मर ही गया था, लेकिन उसकी इंचेंटेड आर्मर की वजह से वो मैग्मा की फुल इफेक्ट से बच गया था। कहानी थोड़ा आगे जाने के बाद बियॉन्डर ने एल्ग्रिम को पूरे तरीके से हील कर दिया था और यही से ही वो कर्स बन गया था। कर्स बनने के बाद वो थॉर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो समझ रहा था उसकी मोल्टेन लावा पे गिरने का कारण थॉर है। कहानी आगे जाने के बाद जब कर्स थॉर से फाइट करता है तब वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसके बाद कर्स को रोकने के लिए थॉर मैजिकल बेल्ट को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इनहेंस्ड कर लेता है, लेकिन ठीक तभी बियॉन्डर ने कर्स की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था और इसी वजह से अल्टीमेटली कर्स थॉर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगा था। वैसे ये स्टोरी काफी ज्यादा लॉन्ग है, मैं आप लोगों को शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइट करते करते कर्स को रियलाइज होता है कि उसकी मोल्टेन लावा में गिरने का कारण थॉर नहीं बल्कि मेलिकिथ है, एंड तब वो मेलिकिथ को ढूंढता है, उसे मारता है, एंड मेलिकिथ को मारने के बाद वो शांत हो जाता है क्योंकि उसकी वेंजेंस पूरा हो गया था। इसके अलावा कॉमिक्स पर कर्स ने एसगर्ड की तरफ से भी फाइट किया है रैग्नारॉक इवेंट में, एंड वो ओडिन की फ्यूनरल में भी एसगर्ड पे आया था। तो ये तो हमने बात कर ली कॉमिक वर्जन ऑफ कर्स के बारे में। अब उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। अपनी डार्क एल्फ फिजियोलॉजी की वजह से उसके पास कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, एंड जब वो एल्ग्रिम से कर्स बन गया था तब उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, एंड उसके पास कई सारे नए पावर्स एंड एबिलिटीज भी आ गई थी। कर्स के पास है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। कर्स की स्ट्रेंथ थॉर से ज्यादा है, लेकिन जब बियॉन्डर ने कर्स की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था तब वो मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर थॉर से 3 to 4 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। कर्स के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। उसकी स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से भी काफी ज्यादा फास्ट है। उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो रेसिस्टेंट है ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक से। इसके अलावा वो केपेबल है ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ग्रेट हाइट्स फॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर एंड थॉर की हैमर की पावरफुल ब्लोज को विथस्टैंड करने में। उसके पास है नाई लिमिटलेस स्टैमिना। कर्स बिना ब्रीथिंग के भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। कर्स के पास है लिविंग आर्मर। बियॉन्डर की ऑगमेंटेशन की वजह से उसकी आर्मर ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकता है। इसके अलावा ये आर्मर ना इंडेस्ट्रक्टिबल है, एंड इस आर्मर की वजह से कर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कर्स के पास है सायोनिक ट्रैकिंग। वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक अपनी एनिमीज को सेंस कर सकता है। इन सब चीजों के अलावा कर्स एक फॉर्मिडेबल हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब एल्ग्रिम था तब वो एक वॉरियर था, एंड वो कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स को जानता था। कर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो वुल्नरेबल है आयरन से, यानी आयरन मेड वेपन से कर्स को ब्रूटली हार्म किया जा सकता है। तो ये था कर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज। बात करें हल्क के बारे में तो वो पहले ब्रूस बैनर था, एंड गामा रेडिएशन की हेवी डोजेस की वजह से वो एक ग्रीन रेज मशीन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसे हम हल्क के नाम पे जानते हैं। ब्रूस बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बस अपनी रेज को अनलिस्ट करना पड़ता है। अभी अगर बात करें हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो सबसे पहले जो चीज आता है वो है उसकी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। वो जितना ज्यादा अपनी रेज को अनलिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे मार्वल फैक्ट
सीक्रेट फाइल्स इशू नंबर 5 को, तो वहाँ पर हल्क को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कंसीडर किया गया है। इसके अलावा अवेंजर्स द इनिशिएटिव इशू नंबर 5 में हल्क को ओमेगा लेवल की थ्रेट बताया गया है। अगर ये काफी नहीं है तो द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 316 एंड ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स A to Z में हल्क के बारे में ऐसा बताया गया है, द मैडर हल्क गेट्स द स्ट्रॉन्गर हल्क गेट्स। और ये भी काफी नहीं है तो सीक्रेट वार्स 2 इशू नंबर 8 में मार्वल यूनिवर्स की कॉस्मिक एंटिटी बियॉन्डर ने खुद कहा है कि हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो वर्चुअली लिमिटलेस है। हल्क ने एक बार एक माउंटेन को लिफ्ट किया था जो कि 150 बिलियन टन्स ऑफ वेट का था। इसके अलावा सीक्रेट वार्स के दौरान उसने 6 सेक्सटिलियन टन्स ऑफ वेट को लिफ्ट किया था। हल्क ने ऐसे चीजों को तोड़ा है जो कि गॉड्स की पावर्स को विथस्टैंड करने के लिए बनाई गई थी। हल्क ने एक बार एक प्लेनेट को होल्ड करके रखा था। इसके अलावा अर्थ की डबल साइज की एस्ट्रॉइड को हल्क ने सिर्फ अपनी एक ब्लो से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हल्क के पास है नियर इन्फिनिट स्टेमिना, वो महीनों तक लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। हल्क के पास है ना इनवुलनरेबिलिटी, वो विथस्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स को। वो इम्यून है ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ अर्थली वेपन से। इसके अलावा पावरफुल नोवा ब्लास्ट को भी हल्क आराम से सर्वाइव कर सकता है। हल्क के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वो किसी भी टाइप की सीरियस इंजरीज या फिर वुंड्स से काफी जल्दी अपने आप को रिकवर कर सकता है। हल्क अपनी कटे हुए लिम्स या फिर ऑर्गन्स को भी रीजनरेट कर सकता है। हल्क कम्प्लीटली इम्यून है अर्थ की एनी टाइप ऑफ डिजीज से। उसके पास है लॉन्ग रेंज लीपिंग की एबिलिटी, वो अपनी एक जंप से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स को कवर कर सकता है। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, हल्क मार्क 5 की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा हल्क के पास है लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस एंड इस चीज को कॉमिक्स में भी मेंशन किया गया है। हल्क के पास है रिएक्टिव एडप्शन की एबिलिटी, वो किसी भी सिचुएशन पे एडप्ट होकर लड़ सकता है एंड अपनी इस एबिलिटी की वजह से वो अंडर वाटर में भी ब्रीथिंग कर सकता है। हल्क के पास है टेलीपैथिक रेसिस्टेंस, हल्क की माइंड को मैनिपुलेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अब क्योंकि पहले से ही उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज है एंड इसी वजह से उसकी माइंड को मैनिपुलेट करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हल्क के पास है एस्ट्रल फॉर्म परसेप्शन की एबिलिटी, इसी वजह से वो एस्ट्रल फॉर्म्स यानी घोस्ट को देख सकता है एंड उनके साथ फिजिकली इंटरेक्ट भी कर सकता है। हल्क के पास है गामा रेडिएशन अब्सॉर्प्शन की एबिलिटी, यानी वो गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकता है एंड ऐसा करने से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी अगर हल्क की वीकनेसेस के बारे में बात करें तो हल्क की कोई बेसिक वीकनेस नहीं है, लेकिन एडमंटियम एंड वाइब्रेनियम जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल से हल्क को हार्म किया जा सकता है। तो ये था हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी अगर इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर हल्क एंड कर्स दोनों ही फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज है। इन दोनों की बैटल में जो चीज सबसे पहले होगा वो है अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहले तो लैंडस्केप, फिर एक एरिया एंड धीरे धीरे एक सिटी तक भी इन दोनों की बैटल में डिस्ट्रॉय हो सकता है। मुझे लगता है इस बैटल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। नो डाउट हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी बेस्ट फॉर्म में वो कर्स की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों की बैटल आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे हल्क भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्क जब अपनी रेज को अनलिस्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। कॉमिक्स में कहीं पर भी इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि कर्स की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है, लेकिन हल्क के बारे में क्लियरली कहा गया है कि उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। कॉमिक्स में बियॉन्डर ने कर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया था एंड इसी वजह से वो थॉर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा था, लेकिन वही बियॉन्डर ने ये कंसीडर किया है कि हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है। नो डाउट कर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन धीरे धीरे हल्क कर्स की स्ट्रेंथ को मैच कर पाएगा एंड सिर्फ यही नहीं, पॉसिबली हल्क कर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिज रेज। ओवरऑल देखे तो एक शॉर्ट बैटल में कर्स के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है, वही एक लॉन्ग बैटल में हल्क के पास एक एज है, यानी ये बैटल अगर लॉन्ग टाइम तक चला तो हल्क ही यहाँ पर विक्टोरियस मर्ज होगा। तो ओवरऑल स्टैट्स देखने के बाद एक शॉर्ट बैटल में मुझे अगर किसी एक को विनर चूज करनी हो तो मैं कर्स को चुनूंगा, वही एक लॉन्ग बैटल में किसी एक को विनर चूज करनी हो तो मैं हल्क को चुनूंगा। वैसे ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। आज का ये एपिसोड यही तक था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।